talked about how you think that a young person is actually going to make writing a livelihood. You're not planning to make it, but is it something that can be a career? It certainly can be, and specifically, this is the right time for this generation. The way the literary market in this country is booming, मुझे लगता है कि ये सही समय है और आपको सही दिशा में जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किस मुद्दे पे क्या लिख रहे हैं, आपके राइटिंग की यूएसपी क्या है, जिस तरह से हम कहते हैं कि व्हाट हाउ यू आर डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द ऑथर्स, आप किस चीज पे एम्फसाइज कर रहे हैं, वो एक चीज है. और एक दौर चल पड़ा है यंग ऑथर्स का आज की डेट में, आप सही कह रही हैं. द होल आइडिया इज दैट डोंट वरी कि आपको कौन पब्लिश कर रहा है आज की डेट में. यू शुड वरी अबाउट द फैक्ट कि आप क्या लिख रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है. वेव के साथ तैरना बहुत आसान है, बट वेव के अगेंस्ट तैरना और फिर अपना रास्ता बनाना एक डिफरेंट चीज है. बट वही चीज है कि जो आपको लॉन्ग रन में व्हेन यू लुक बैक आपको लगता है कि वही चीज है जो जिस चीज ने मुझे तराशा है. When I started writing my first book, I had a huge fight with my own self कि कंप्लीट तो कर दिया, अब मैं पब्लिशर कहाँ से लेके आऊँ. मुझे पता है कि मैं दरियागंज की सड़कों पे किस तरह से अपना खाना छोड़ के बारिशों के दिनों में घुमा हूँ. एक टाइम ऐसा था जब कोई पब्लिशर राजी नहीं था. मैंने खुद ने सोचा था मैं खुद शायद एक प्रिंटर सेटअप करके अपनी किताब निकालूंगा. वो एक जुनून होता है, वो आप में बोलचाल की भाषा में हम कॉलेज के लोग कहते हैं वो कीड़ा होना चाहिए आपके अंदर. जब आप में वो लगन होती है कि मुझे कुछ करना है, फिर देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू. सही कंटेक्स्ट लिखना, सही लोगों से मिल पाना और अपने नेटवर्क को ग्रो करना. उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है आज, जितने पब्लिशर इंडिया में आ रहे हैं शायद वो पहले कभी आए हों. ऑल्सो वन एस्पेक्ट और मैनेजमेंट के लेसन में हम ये पढ़ते हैं कि लुक एट द लिटरेसी लेवल इंडिया में किस तरह से बढ़ रही है. राइट, वी टॉक अबाउट द पिरामिड, द बॉटम ऑफ द पिरामिड. जो गांव में लोग बसते थे आज वो शहर की तरफ आ रहे हैं. जो जितनी प्रतिशत लोग अंग्रेजी पढ़ सकते थे आज उनका जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा हो चुका है. इस चीज को कैसे एडवांटेज में लिया जाए. कितने लोग हैं आप आज इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और उनको किस तरह की आप इंग्लिश ऑफर कर रहे हैं. अगर आप एक सिंपल सही लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश ऑफर करें तो दीज द पीपल हुम यू कैन टारगेट रियली. अगर आप उनके मुद्दे लेके आए अपनी कहानियों में, आई थिंक ये सारी चीजें हैं जिनको यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू टेक एन एडवांटेज ऑफ दिस. एंड आपका टारगेट सेगमेंट कौन सा है, आप अपनी किताब को किस प्राइस पे कर रहे हैं. अगर मैं कॉलेज जनरेशन के लिए किताबें लिख रहा हूं, अगर मैं इसको 500 रुपए की किताब बेच रहा हूं, मेरे हिसाब से दिस इज अ कंप्लीट नो नो. आपका फर्स्ट इंटरफेरेंस है उन लोगों के साथ. लुक एट व्हाट पॉकेट मनी दे हैव, आर दे इवन एबल टू बाय द बुक और नॉट. इन सब चीजों में मैंने काफी रिसर्च की थी बिफोर आई केम विद माय बुक, एंड हेंस आई एम जस्ट डिसिपेटिंग दीज एडवाइसेस टू पीपल हु वांट टू. It's important. क्योंकि काफी अच्छी, और सिर्फ किताबें ही नहीं, ऐसी दुनिया में काफी अच्छे प्रोडक्ट बने हैं बट जस्ट बिकॉज उनकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई वो लुप्त हो गए आज की डेट में. और काफी ऐसे प्रोडक्ट जो विच वर जस्ट वेरी सिंपल थिंग्स आज वो मार्केटिंग के बलबूते पे बहुत आगे पहुंच चुके हैं. और सिर्फ किताबी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आम रोजमर्रा की जिंदगी की बात कर रहा हूं. किताब के कंटेंट के अलावा आपको लगता है कि मार्केटिंग प्लेज अ मच बिगर रोल इन इट्स पॉपुलैरिटी? इन द इनिशियल फेज यस, बट एक जगह पे आके मार्केटिंग भी काम करना बंद कर देती है. एंड आई थिंक द बिगेस्ट मार्केटिंग टारगेट शुड बी वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ एक ऐसी मार्केटिंग है जो आपका 1 रुपया नहीं मांगती है और आपको 100 रुपए बदले में लाके देती है. जिस दिन जिस भी मोड से जिस भी चैनल से अगर आप वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर उतर आए, दैट इज द बेस्ट मार्केटिंग. काफी सारे लोग कहते हैं, जब हम आम रोजमर्रा की जिंदगी में जब मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता हूँ दिल्ली के, मैं देखता हूँ लोग किस तरह से बाय कर रहे हैं किताबें आके. एक जनरेशन जो किताबें पढ़ना चाहती है और वो पढ़ के कहती है यार हम ये भी पढ़ चुके हैं ये भी पढ़ चुके हैं. फिर वो पूछते हैं सामने वाले बुक सेलर से मैं कौन सी किताब पढ़ूं आज. बुक सेलर तब कहता है कि आप आई टू हैड अ लव स्टोरी आपने पढ़ी है, आप ये पढ़ी. आई थिंक दैट इज द कनेक्शन. जब किताब बोलती है जब किताब कहती है, किताब के पढ़ने वाले रेकमेंड करते हैं. अगर मैं कोई चीज शेयर करूं नेटवर्किंग साइट पे, वो लोग अगर आगे जाके और शेयर करें 1 से 10, 10 से 100, दैट इज द मेन मैकेनिज्म. अदरवाइज आप कितना पैसा स्पेंड करना कर दीजिए, आप एक लेवल तक ही जा पाएंगे, उससे आगे नहीं. बट हाँ, जरूरी दोनों ही चीजें हैं. जितनी जल्दी आप वर्ड ऑफ माउथ हासिल कर रहे हैं मेरे हिसाब से दैट इज द बिगेस्ट थिंग. आपके मायने में एक अच्छी किताब कैसी होती है? अच्छी किताब मेरे मायने में वो होती है जो वैल्यू फॉर मनी दे, और वैल्यू फॉर मनी रोटेट्स बैक इन द टर्म्स ऑफ टाइमिंग. अगर एक किताब 200 पन्नों की किताब है, मुझे पता है वो 4-5 घंटे के लिए है. मेरा पर्पस किताब खरीदने का क्या है, मेरा पर्पस अगर खरीदने का ये कि वो एंटरटेनमेंट है. अगर मैं
दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा हूँ, उन 3-4 घंटों के लिए किताब खत्म हो जाए, एंड आई एम ट्रूली टच विद दिस, वो विथ वन थिंग, उसमें कोई ना कोई एक मैसेज जरूर जाना चाहिए. आई थिंक दैट इज द टेक अवे. एट द एंड अगर हम उस मैसेज को समझ पाए, अगर 10 में से अगर 5 लोग भी समझ पाते हैं, आई थिंक दैट इज द किताब जिसे मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी किताब थी. तो काफी लोगों का ये भी कहना होता है कि दिस इज इसको जिसको चिकलेट बोलते हैं, या ये तो लाइट रीडिंग है, ये तो पढ़ा डिस्पोजेबल रीडिंग है, पढ़ा कहानी खत्म हुई, थ्रो इट अवे, इसमें कोई वैल्यू रिटेन करने की वैल्यू नहीं है. व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? डेफिनेटली आई एग्री कि जिस किताब को रिटेन करते हैं लोग, और मैं आज भी लोगों से पूछता हूँ कि कितनी बार आपने आई टू आई लव स्टोरी पढ़ी है. कैन लव हैपन ट्वाइस भी लोगों ने आप 2-3 बार पढ़ के निपटा दिया. आई थिंक वो हर एक इंसान के जहन में जो एक रीडर है, या फॉर एग्जांपल जो मूवी वॉचर है, वो अपनी एक लाइब्रेरी बनाता है. अपनी लाइब्रेरी में वो चाहता है कि मेरी लाइब्रेरी में इतनी ही सीढ़ियां और ये टाइटल रहे और ये किताबें रहे. आई थिंक जब आप उस रिटेनिंग जोन में पहुंच जाते हो, दैट्स व्हेन यू कॉल दैट बुक टू बी अ बेस्ट सेलर. मेरे हिसाब से बेस्ट सेलर की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं एक रीडर हूं, मैं ये कहूं कि ये बुक बेस्ट सेलर है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि उस किताब ने कितनी कॉपियां बेची हैं बाहर, इन द बुक शॉप और इन द एंटायर कंट्री, अगर आप उसको रिटेन कर रहे हो अपनी लाइब्रेरी के अंदर, दैट डिफाइंस. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेन करना, बिकॉज दैट विल रिकॉल. आज कैन लव हैपन ट्वाइस इसलिए लोग इसके बारे में बात करें, बिकॉज दे हैव रेड द फर्स्ट बुक, दे कैन एसोसिएट वेल, दे स्टिल हैव द फर्स्ट बुक. जब वो रेविन नाम के कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं इसमें, दे गो बैक टू द फर्स्ट बुक एंड रिकलेक्ट, अच्छा ये ऐसा था 4 साल पहले और आज ये ऐसा है. तो मेरे हिसाब से दैट ब्रांड रिकॉल इज वन थिंग जिसमें मैं एम्फसाइज करूंगा. Do you also think that आजकल की requirement is quick, light reading? Yes, it is. Time is at a premium, people's attention span is at a premium. Yes. So because it is light and it's quickly, जल्दी से आप निपटा सकते हैं. It is very much. And आज की, when you go and talk to जनता, they say when we are reading we just want to read this only, we don't want a dictionary by our side. ये एक second thing है. अभी इस पे डिबेट, इस पे दोनों व्यूज हो सकते हैं कि शुड लिटरेरी और कैन लिटरेरी और मे लिटरेरी, आई डोंट नो. मैं जहां तक मेरा सवाल है, आई लव लिटरेरी फिक्शन एज वेल. मैं कोशिश करूंगा शायद मैं भी किस दिन लिटरेरी फिक्शन लिख सकूं, बिकॉज दैट इज द द बेस्ट लेवल आई वांट टू बी एट. बट देन बिफोर दैट आई हैव टू रट्टाफाई द एंटायर डिक्शनरी माय ओन सेल्फ बिफोर आई सेड. बट यस, द करंट जनरेशन जो आज डिमांड है मार्केट की, वो ये है कि एक लाइट फिक्शन दीजिए, मैं पढ़ूं, स्टोरी 2-3 घंटे में खत्म हो जाए और फिर मैं कोई एक और किताब पढ़ूं. द डिमांड टू रीड मोर हैज एक्सीडेड नाउ. और हर एक बंदा चाहता है कि मैं जितनी जल्दी फिनिश कर सकूं. एक क्रेज भी होता है कि क्या हुआ उस कैरेक्टर, क्या हुआ. They don't want it satisfies a separate need. Exactly. Need. Exactly. And the need is a light entertainment time pass for some time. But these books, they are, when I talk to them, they said ki, was it a time pass for you? How do you, and be very honest with that. They said ki, the genre is still a time pass. A lot of campus love stories, they are still treated as time pass. But when you go to love stories which are based out of campus, or say for example based on true stories, they have a very different impression. Okay. People take them in a very different sense. They are not even ready to listen anything bad about those characters or the book. They respect the entire emotional connection with them. So they respect that particular character and the attribute of that book. Okay. So they don't make it fall कि एक टाइम पास किताब है, लाइट रीडिंग है, ये पढ़ी और गई, अब सेकंड क्या है. I think also how you see love, how you see relationship is also a function of how old you are or what anybody's circumstances are. And वो भी एक जर्नी होती है ना, वो भी चेंज होती रहती है ऑथर के साथ साथ. When you turn mature, you turn subtle and sagacious. अब जब शुरू करते हो पढ़ना, तो फिर love is that that 4-letter word जो हम बुक्स में पढ़ते रहते हैं, एनर्जी अलग होती है. Exactly. The more you get matured, you start thinking about it and you seriously give it a thought. Where did I go wrong, or where are people getting wrong, or where I took a right decision. You think, you evaluate yourself, क्या मैंने ये सही किया. और अच्छी बात ये कि आजकल लोग अपने कैरेक्टर को ही देखते हैं इन किताबों में. जैसे मैं पहले आपको कह रहा था, ये तो मेरे साथ ही होता है. काफी सारे लोग कहते हैं मेरी कहानी एग्जैक्टली ऐसी थी, इट वाज डिट्टो, इस तरह के वर्ड्स. एज एन ऑथर आई फील गुड अबाउट इट कि लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं. Ravindra, can we request you to read something from the book? Oh sure, I would love to. Okay. There's a chapter in which the guy is recalling the first girl in his life, which in my case was my girlfriend whom I lost.
And when people have loved this track, there's also an audiobook on this book, Okay. and people love when I played that track because it connects back to that recall thing of that girl and the respect. So Lovely. I can read that. Sure. I'm at some place. I don't know exactly where. It's a strange place. It's all bright around me. A pin drop silence persists, like the silence of the dawn before the sunrise. I feel very light as I walk on the path in front of me. I don't know why I am here or where I need to go. Yet I am walking. Though I have never been here before, I can feel a strong connection with this place. That scent. I know that scent. All of a sudden I see someone in front of me. A girl. She's facing away from me. As I walk towards her, the intensity of her perfume increases. I am a few steps away from her now. I hear someone's heartbeat. I'm standing behind her and about to see her. But before I can see her, she utters, "Shona," and then she turns around to face me and leaves me in a shock. It's her. It's Khushi. A cool breeze blows and everything around me glitters. I see her and she looks at me. All of a sudden I don't sense the ground beneath me. I'm floating in the air. I'm glued to her and not a single muscle in me moves. She keeps staring at me for long and we talk through our eyes. She speaks, I listen. She then rubs her hand on my cheek and says, "I'm happy for you," and she smiles. I still can't move, but a tear from the corner of my right eye rolls down onto her hand. I want to speak, but can't. The light around me, the light around both of us brightens up every second. It blurs my eyes, and all of a sudden, the intensity of the brightness blinds me in a flash. She vanishes. Thank you. Very nice. I think it's so nice to see that when you're reading it, you yourself are completely immersed in what All you're right. reading. Uh, Yeah, actually it happens. Right now, even coming to your studio, I was just rereading what I wrote at times, and every time there's an emotional connect and that evaluates that yes, you have done it right, and this is the emotion you wanted to convey. And there's a part of my brain says, Ravin, you could have done slightly better than what you have done. So balance out that thing. But yeah, I'm happy end of the day. Well, it's good. May those voices in your head always keep you centered, keep Thank you you. balanced, and yes, you've done it the right way, and yes, you will keep doing it the right way. Ravin, thank you so much for coming to our studio. It was a pleasure speaking with you. Thank you so much.